दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात करेंगे, यानी कि सूक्ष्मजीव के ऊपर बात करेंगे। आप जहां भी देखें वहां आपको सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे दोस्तों। लाइक अगर हम बोले दोस्तों, उस समुद्र में, उस झरने में, उस आपके घर के कोने में, यानी कि आपके पूरी ज़िंदगी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह लाभदायक होते हैं और कुछ जो होते हैं हानिकारक होते हैं दोस्तों। जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि आपके दूध को दही में कन्वर्ट करता है दोस्तों। याद रखिए, आपके गर्म झरनों में और ठंडे झरनों में भी बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे लिए प्रतिकूल अवस्था होता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपके लिए बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कुछ बैक्टीरिया आपके लिए लाभदायक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके लिए हानिकारक होते हैं। लाइक अगर हम वायरस की बोले दोस्तों, वायरस की बात करें तो वायरस हमारे लिए हमेशा हानिकारक बने रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक हानिकारक ही पदार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं पदार्थ ही बोलूँगा क्योंकि यह लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है दोस्तों। आपके उस हाथों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं। जब आप कभी जंगलों में या फिर कहीं भी जाते हैं तो आपके सराउंडिंग में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जब आप सराउंडिंग में माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़रूर सेवन करिए क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही होता है। जैसा कि आप ईस्ट बनाने में इसका होता है, यहाँ की चीज़ बनाने में इसका होता है, मिल्क को ड्राई अप करने में भी इसका उपयोग होता है, अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होते तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता कुछ चीज़ों को बनाना। तो याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में पाना जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर हम बोलें दोस्तों, सी में उन मछलियों के बीच, उन फिशों के बीच जो कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, उसको प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ की दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे अमीबा जो हमारे अमीबी हिस्टिलोटिका जो होता है दोस्तों, वह अमीबी पिचिस रोग उत्पन्न करता है। अगर हम भोजन करते हैं दोस्तों, भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोते हैं तो उसमें हमारे हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पेट में जाएंगे। हो सकता है वह लाभदायक हो तो आपको उस समय बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर हानिकारक निकले दोस्तों तो हो सकता है आपको बीमारी हो सके। तो दोस्तों याद रखिए कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और आपका बहुत ही रिलेशनशिप होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हानिकारक भी होते हैं दोस्तों और कुछ लाभदायक भी होते हैं। जब आप हाथ धोते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले जब आप हाथ धो लेते हैं तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के कारण आपके जो हाथ से सब निकल जाते हैं और आप जब भोजन करते हैं तो आपका जो है बीमारी नहीं होता आपको। तो याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेवन करिए लेकिन बहुत ही कम करिए, जो लाभदायक है उसी का करिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं और यह बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जेनेटिक बायोलॉजी इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग होता है। धन्यवाद दोस्तों।